जब अंजलि ने राघव से 1 करोड़ जमीन और बंगला मांगा, सबको लगा वो लालच में अंधी हो गई है, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा खुलासा किया कि सबके आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर क्या खुलासा किया अंजलि, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। हेलो मित्रों, एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अंजलि राघव से कहती है कि उसके पास दिल्ली के बाहर 3 बीघा जमीन है और वह जमीन अंजलि को चाहिए। राघव मान जाता है। अंजलि कहती कि साथ में उसे 1 करोड़ रुपए का फंड भी चाहिए और नोएडा में जो एक बंगला वो भी चाहिए। राघव ये सब देने के लिए मान जाता है। फिर राघव गिन्नी को कॉल करते और कहती कि उसने पहले ही अंजलि से सौदा कर लिया। राघव गिन्नी से कहता है कि अंजलि अब उसका केस नहीं लड़ेगी। राघव कहता है कि अब उनके बीच म्यूचुअल डिवोर्स होगा। गिन्नी कहती कि ये नहीं हो सकता और राघव से कहती कि फोन अंजलि को दे दे। ये सब देखकर गणेश अंजलि से पूछता है कि क्या कर रही है। गणेश कहता है कि अंजलि गिन्नी की जिंदगी से ऐसे नहीं खेल सकती। ईशानी अंजलि पर तंज कसते हुए कहती कि अंजलि लालची हो गई। राघव अंजलि से पूछता है कि उसे और क्या चाहिए। अंजलि कहती है कि बस अब और कुछ नहीं। अंजलि फोन लेते और गिन्नी अंजलि से पूछती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है और क्या वह उसे बदला ले रही है। गिन्नी अंजलि पर गुस्सा करती है। अंजलि कहती है कि राघव ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही कॉल काट दिया। अंजलि राघव से कहती है कि वह गिन्नी और अभय के बीच एक नॉर्मल रिश्ता चाहती है। राघव इस पर सहमत नहीं होता और अंजलि से पूछता है कि वह क्या कर रही है। एपिसोड में दिखाया जाता है कि अंजलि ब्रजेश, प्रतिमा और रूबी को बुलाती। अंजलि राघव से कहती है कि शिवानी त्रिपाठी घरेलू हिंसा की शिकार है। अंजलि बताती है कि प्रतिमा और रूबी भी घरेलू हिंसा की शिकार रह चुकी हैं। अंजलि राघव को याद दिलाती कि इन दोनों मामलों को उसने ही संभाला था और कहती कि एक आश्रम बनाया जाएगा जहां घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को सहारा मिलेगा और 1 करोड़ की फंडिंग उन महिलाओं की हेल्प के लिए इस्तेमाल होगी। साथ ही नोएडा वाले बंगले में एक अस्पताल बनेगा जहां इन महिलाओं का इलाज होगा। राघव अंजलि को ना बोलकर वहां से चला जाता है। अंजलि खुद से कहती कि वह गिन्नी को भी न्याय दिलाकर रहेगी। अंजलि प्रदीप और स्टेफनी को बुलाती है जिन्होंने राघव और अंजलि की बातचीत रिकॉर्ड की होती है। अंजलि कहती है वह इसका इस्तेमाल करके दुनिया को राघव का असली चेहरा दिखाएगी। राघव और ईशानी घर लौटते हैं। गिन्नी परिवार के बाकी लोगों के साथ परिवार की पूजा कर रही होती है। तभी अमन घर आता है और राघव से अनुमति मांगता है कि राघव अनुमति दे देता है लेकिन एक शर्त रखता है। वह कहता है कि अमन को उसकी जगह एक और केस लड़कर जीतना होगा। अगर वह केस जीतता है तो वह खुद उसके साथ जाकर अंजलि को राजपूत मेंशन में लेकर आएगा।